हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट हुई है, उस वैकेंसी की वेबसाइट आप लोगों के सामने है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर आप लोगों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने HPMC का नाम सुना ही होगा, जहाँ पर शुद्ध जो है वो जूस बनाया जाता है, एप्पल्स का जूस होता है वगैरह वगैरह, जो है वो इस तरह का डिपार्टमेंट है आप लोगों का। ठीक है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आउट की गई है। तो जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में जो भी टर्म एंड कंडीशंस है वो हम आप लोगों को बताएंगे, कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, किस तरह की वैकेंसीज हैं। बाकी सैलरी की बात करें तो एक पोस्ट ऐसी है जिसमें 50,000 सैलरी भी आप लोगों को मिलेगी। लेकिन वही बात है कि आप लोगों के पास योग्यताएं और एक्सपीरियंस, यानी आप लोगों के पास अनुभव होना चाहिए किसी भी पोस्ट को भरने के लिए। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप सुनिएगा। काफ़ी लाखों की तादाद में जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है, करोड़ों की तादाद में ही हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या है। तो जिसमें कि आप लोगों को हम नोटिफिकेशन बताएंगे। जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरना चाहते होंगे वो सिंपली इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना बज़ाए की जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की यह पहली ही वैकेंसी रहने वाली है। तो 30 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी गई थी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि पोस्ट कंसल्टेंट की रहेगी, जिसमें प्रोडक्शन के एक डिपार्टमेंट और कंसल्टेंट IT के एक डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए रखी गई हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा हुआ था कि 50,000 सैलरी आप लोगों को यहाँ पर इसमें दी जाएगी। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा। बाकी 50,000 आप लोगों को सैलरी तभी मिल रही है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेरी पोस्ट के लिए रखा जाएगा, यानी टेम्परेरी बेसिस भी आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। तो इसी के साथ आप लोगों के लिए जो अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म भरने की, वो रहेगी 22 तारीख को। और फॉर्म आप लोगों को ऑफलाइन माध्यम से ही अप्लाई करने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के कहाँ पर पहुँचाने होंगे, चाहे वो आप स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी पहुँचा सकते हो। आप लोगों के लिए एड्रेस रहेगा 3rd फ्लोर हिमोडा बिल्डिंग, निगम विहार शिमला में। जो हो आप लोगों के ये फॉर्म भेजने होंगे 22 तारीख से पहले पहले। यहाँ पर सबसे पहले बताएं तो जो वैकेंसी है वो रहेगी कंसल्टेंट IT की, जिसमें एक पोस्ट होगी। एज लिमिट 45 वर्ष से ऊपर नहीं होने चाहिए आप। साथ ही साथ यहाँ पर जो टेन्योर है 1 साल के लिए आप लोगों को यहाँ पर सेवाएं ली जाएंगी। 50,000 सैलरी हो जाएगी। तो 50,000 को आप 1 साल में मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कितनी सैलरी आप लोगों की यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, 6 लाख के करीब सैलरी हो जाएगी आप लोगों की। तो काफ़ी मतलब ठीक ही है एक ही हिसाब से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech IT में आप लोगों ने की हुई है। तो जब भी आप IT का नाम सुनेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड हैं तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो BTech की हो, चाहे वो आपने MCA की हो या फिर MTech की हो। साथ ही साथ एक्सपीरियंस की बात करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि एक्सपीरियंस का होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है आप लोगों का, और अगर आप लोगों ने MTech कंप्यूटर साइंस से की हुई है तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए होगा। तो यह होगी आप लोगों की पहली पोस्ट। बाकी ड्यूटीज़ किस तरह की रहेंगी, क्या क्या आपको काम करना होगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या काम आप लोगों के यहाँ पर रहेंगे। दूसरी जो पोस्ट है वो रहेगी कंसल्टेंट प्रोडक्शन की। इसमें भी 45 वर्ष सेम ही सभी क्राइटेरिया है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, MSc, MTech अगर आप लोगों ने की हुई है फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो और अगर आप लोगों ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर MSc फूड टेक्नोलॉजी में की हुई है तो 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और अगर आप लोगों ने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी में की हुई है तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी वहाँ पर चल पड़ेगा। तो ड्यूटीज़ क्या रहेंगी प्रोडक्शन वालों की, यह ड्यूटीज़ रहेंगी आप लोगों की। बाकी अप्लाई किस तरह करना है मैंने आप लोगों को एड्रेस बता दिया है। इस एड्रेस पर आप लोगों के रेज्यूम आप भेज सकते हो। सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो आप लोगों को भेजने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अब बताते हैं कि आप लोगों को किस तरह शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोगों के मार्क्स होंगे, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे रखी गई है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर MCA वगैरह, तो उसके 10 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको 10 नंबर यहाँ पर मैक्सिमम होंगे। फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी
बीटेक वगैरह है, जिसके पास जितना एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से 5 साल होंगे। अगर आप लोगों के 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 साल आप लोगों को यहाँ पर जो हो एक्सपीरियंस के भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल 15 नंबर आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए रहेंगे। जो प्रोडक्शन वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, उनके लिए भी 15 नंबरों का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो यह एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को निकलवाइए और साथ ही साथ भरिए, और साथ ही साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी भेज दीजिए। जो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स साथ में आप लोगों को ज़रूर लेकर जो है भेजने हैं। ठीक है, दे सकते हो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ज़रूर भेजने होंगे, क्योंकि जहाँ पर लिखा गया है लास्ट सैलरी स्लिप अगर आप लोगों के पास है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा तो आपने कहीं पर काम भी किया होगा, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आप लोगों को साथ में ज़रूर भेजने होंगे। तो यह इन्फॉर्मेशन जो है वो अब आउट की गई है आप लोगों के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपली यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। एचपीएमसी की तरफ से यह जो 2 वैकेंसीज़ है कंसल्टेंट और प्रोडक्शन की, वो आप अप्लाई करवा सकते हैं। कंसल्टेंट के अंदर आईटी की और कंसल्टेंट प्रोडक्शन की।